हर मस्जिद को टारगेट करते रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि वो एएसआई संरक्षित इमारत है। वहां के आसपास के लोकल लोग कह रहे हैं कि एएसआई टीम को भी अंदर नहीं जाने देते हैं, डराया जाता है, और यहां पर ही उल्टा प्रहार कर रहे हैं। देखिए, दो तीन बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आपके दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। राशिद शरीफ के नाम में शरीफ है, लेकिन शराफत नहीं है। उन्होंने जिस तरह से हरिशंकर जैन जी की उम्र पूछ करके धमकाने का प्रयास किया है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत के भीतर 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरा ऐसा मुल्क है, भारत से ज्यादा मस्जिदें ना पाकिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है, ना अफगानिस्तान में है। तमाम इस्लामिक मुल्कों से ज्यादा मस्जिदें भारत के भीतर है, और भारत के में मस्जिदों को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिन मस्जिदों को लेकर के ये बिलीफ है, ये आस्था है कि यहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, अगर हिंदू पक्ष इस बात को लेकर के कोर्ट के भीतर गए हैं तो कोर्ट के निर्णय को मान करके कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने आपको पर्याप्त अवसर का सुनवाई का अवसर दिया है, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर मिलता है, साक्ष्य रखे जाते हैं, दलीलें रखी जाती है, वकील खड़े होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले में कोर्ट के फैसले को हमने स्वीकार कर लिया। जैसे लग रहा है एहसान कर दिया है क्या? भारत की धरती पर रहोगे, भारत की धरती पर खाओगे, भारत का संविधान मानना आपके लिए मजबूरी है, जरूरी है। ये कोई सुविधा का विषय नहीं है, ये कोई इच्छा का विषय नहीं है कि हमने मान लिया तो एहसान कर दिया। कोई एहसान नहीं किया है, ना मान के दिखाओ कि हम नहीं मानेंगे कोर्ट का फैसला। ये कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, बांध करके 4 लाठी और जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। गलतफहमी में मत रहना मौलाना, भारत की अदालतों का आपको सम्मान करना ही होगा, करना ही होगा। ये कोई मनचाहा नहीं है कि हमने मान लिया। और ये भड़काने की कोशिश मत करिए, देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश मत करिए। और मैं आग्रह करूंगा देख रहे दर्शकों से कि किसी मौलाना के भड़कावे में उकसावे में आकर के कोई गलती मत करना। संभल लो, गलती कर दी। अब उन लोगों ने गलती की थी, अब वो माफी मांग रहे हैं, संभल में कुछ लोगों ने गलती की थी। यही तो दिक्कत है। मेरी से कब बाहर निकलेंगे? आचार्य विक्रमादित्य जी जरा बताइए इन्हें, बार-बार कह रहे मेरी मस्जिद। और आचार्य विक्रमादित्य जी पहले सवाल सुन लीजिए, क्या रंगाई पुताई बहाना था और हरिहर मंदिर के सबूत मिटाना था? इसीलिए जो एएसआई रिपोर्ट आज सामने आई उसमें तस्वीर एकदम विपरीत है। पहले की तस्वीर आपकी देखिए और कह रहे मेरी मस्जिद। 3 लोग गए एएसआई से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गए, उन्होंने जो देखा वहां जाके टाइल लगा दी गई है, ऊपर मस्जिद की गुम्बद के अंदर से सब चीजें बदल दी गई हैं। एएसआई को परमिशन नहीं थी, 2012 से पहले से एएसआई जाने के लिए नहीं दे दिया जाता था वहां पर। और ये आज चैनल पर बैठ के जो बदतमीजी कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, अरे हरिशंकर जैन साहब की, अरे बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत तो कर लो कम से कम। वो तुमको सिखाई नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी इमादत में सिखाया गया है गर्दन काट दो बाप की गर्दन काट दो, उसकी गर्दन काट के हिला दो, भाइयों को मार दो, यही सिखाया जाता है। तमाम इस्लाम के जितने भी लोग रहे उन्होंने यही किया और यही आप लोग करते आए हैं। और आज माननीय न्यायालय ने जिस बात को रखा है कि मुझे बताइए, वो पूरा परिसर, पुराने जमाने में जो परिसर होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के थे, लाल किला है ना, पत्थर का बना है, उसमें रंग रोगन करने की जरूरत नहीं है, एनेमल पेंट कर कर किस प्रकार से आपने पुट्टी लगाकर तमाम मंदिरों की मूर्तियों को दबाने का प्रयास किया है, यह वास्तविक तौर पर है। अरे पत्थर की सफाई की जाती है, पानी डाल के सफाई की जाती है, लेकिन आपने अगर एंट्री देखें, अगर आप मस्जिद उस परिसर की एंट्री देखें जो हरिहर मंदिर की, इन्होंने पत्थर लगा के, लाल ग्रेनाइट पत्थर लगा के उसके ऊपर हर चीज को परिवर्तन करने का प्रयास किया है। और यह बिना एएसआई की परमिशन से हुआ है। और राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार का था कि पिछले देश के अंतर्गत कि इनको ऐसी परिस्थिति दी गई थी, नहीं जो करने दो, शांति रखो, नहीं तो बलवा हो जाएगा, मार देंगे। आचार्य जी, अभी योगी सरकार है, वहां पर सुताई इतनी सुताई होगी ना कि जितने चश्मे लगा के बैठे हो डबल चश्मे कर दिए जाएंगे। देखिए, योगी सरकार के राज में दंगाई नहीं चलेगी, दंगाइयों का बराबर हिसाब किया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी यहां पर मौजूद हैं। दीपक जी, जरा मुझे बताइए, अगर हम संभल की बात करते हैं, सांसद सपा का, विधायक सपा का, किस तरीके से, देखिए 24 नवंबर को माहौल बिगड़ा, उसमें भी नाम आया कि कहा गया था कि माहौल बिगड़ सकता है, पहले इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया गया। लेकिन आप ये बताइए, जिन 4 लोगों की मौत होती है उनको समाजवादी पार्टी जाकर इनाम देती है, इनामी राशि देती है, लेकिन जब बात होती है बहराइच के राम गोपाल की तो उसको दंगाई माना जाता है, और यहां पर इन्हें शहीद का दर्जा देकर इनको सहानुभूति दिखाई जाती है। आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए प्रियंका जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। अभी आज की तारीख में बात हो रही है कि जो शाही जामा मस्जिद संभल की है, वहाँ पे रंगाई पुताई की बात हो रही है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो जो इंतजामिया कमेटी है शाही जामा मस्जिद की, वो 1920 से उसको संचालित कर रही है, उसका रख रखाव कर रही है, उसकी मरम्मत करा रही है। गलत फैक्ट है, हम लोग गलत फैक्ट दे रहे हैं।
गलत फैक्ट दे रहे हैं यहाँ बैठ के। 1904 समाजवादी गलत फैक्ट दे रहे हैं, गलत मैं बता देती हूँ पहले वहां पर कोई जामा मस्जिद इस्लामी कमी नहीं थी। वो मंदिर जो वो जगह मंदिर पूरी तरह से हिंदुओं के कब्जे में था। 1978 में दंगों के बाद आप लोगों ने हिंदुओं को वहां से भगाया, कोई इंतजामी कमी नहीं थी। मेरे पास ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके अंदर वो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर वहां लिखा है कि केवल शुक्रवार के दिन दोपहर के टाइम पर मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ने के लिए कभी कभार आते थे। लेकिन आचार्य जी को समझ नहीं आएगा, आचार्य जी समझ नहीं आएगा, आचार्य जी समझ लीजिए ना, आचार्य जी समझ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ बोलिए दीपक रंजन जी, जल्दी बोलिए, फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए। देखिए हम लोग गलत बोल रहे हैं भाई। आचार्य जी समझ नहीं आएगा, जनता समझ नहीं पाएगी। आप लोग क्या करें सर, एक सेकंड रुकिए, ऐसे अखाड़ा मत बनाइए, रुकिए एक सेकंड, बोलिए। प्रस्तुत करो। आपका नाम दीपक रंजन है? नाम आपका दीपक रंजन है? आप बीच में इंटरप्ट अरे आप गलत बोल रहे हैं, अरे गलत बोल रहे हैं भाई साहब। नाम बता के क्या डरा रहे हैं आप यहाँ पर? चिराग तले अंधेरा है। आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, पूछा हुआ दीपक है, पूछा हुआ रुकिए रुकिए। आप इनको मना भी नहीं कर रही है। समय मेरा इनके बारे में, मैंने जब ये बोल रहे थे इनके समय में मैंने एक शब्द दीपक रंजन बोलिए। टिप्पणी नहीं की। मेरी बात आ जाए दीजिए। मैं ये कह रहा हूं हम लोग माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि मामला खत्म हो गया है। 4 मार्च को फिर इस पर सुनवाई होगी और अगर माननीय न्यायालय का साफ सफाई लेके आएगा, निश्चित रूप से इनका, हमारे मुस्लिम भाइयों का इबादत का महीना है ये और पाक रमजान का महीना है। उसके बाद इनकी ईद आती है। हम लोग वहां भी जब देखिए, हम लोग वहां भी जब दिवाली होती है तो हम लोग भी साफ सफाई, रंग रोगन, रंगाई पुताई कराने का काम करते हैं। उसी तरीके से लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं दीपक रंजन जी, बताइए ना 1904-1958 संरक्षित इमारत जो स्मारक अधिनियम है उसमें वो कहता है कि एएसआई की बिना इजाजत के बदलाव नहीं हो सकता है। आप क्या रमजान और ये महीने गिना रहे हैं? एक मॉनिटरिंग कमेटी क्यों नहीं बना देते? ये उस मॉनिटरिंग कमेटी के तहत जो है उसके सुपरविजन में सब चीजें हो जाए, क्या दिक्कत है? देखिए जितना ये लोग वहां पे खोद रहे हैं ना, एएसआई मॉनिटरिंग का ही काम करती, दीपक रंजन आपसी सौहार्द खोलने का काम करते हैं, उतना आपसी सौहार्द खोल देने का काम कर रहा है। देखिए इनकी टाइमिंग पे गौर करिए। 20 नवंबर को बाई इलेक्शन की वोटिंग होनी थी, 19 नवंबर को हमला लेकर के वहां पर पहुंच गए। उसके बाद 24 नवंबर को जब रिजल्ट आया, जाहिर सी बात है रिजल्ट इनके पक्ष में आया। इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वहां के जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने मुस्लिम भाइयों को उन्होंने आभार। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आप बताइए योगी शासन में अब इंसाफ कैसे मिलेगा? सीधा सटीक सवाल, योगी शासन में इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि एएसआई की आज जो रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया कि मरम्मत का काम कौन से दरवाजे से हो गया इस मस्जिद के भीतर। देखिए मुझे लगता है कि जो अभी बातें हरिशंकर जैन जी ने एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से बताई है, निश्चित तौर पर ये बहुत चौंकाने वाला है और निश्चित तौर पर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से कथित मस्जिद के भीतर, जिसको शाही जामा मस्जिद कह रहे हैं, उसके भीतर जिस तरह के परिवर्तन किए गए हैं बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन के, निश्चित तौर पर ये चिंता में डालने वाले हैं। और इस तरह के और परिवर्तन रंगाई पुताई के साथ किए जा सकते हैं, इस आशंका को और बल मिलता है। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो एएसआई के रिकमेंडेशंस के आधार पर अभी 4 मार्च तक केवल कहा है आप साफ सफाई कर सकते हैं, मुझे लगता है इसका पालन करना चाहिए। देखिए आप एक बात समझ लीजिए दीपक रंजन, आप जब बार बार ये कह रहे होते हैं ना शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, तो हिंदू पक्ष को ठेस पहुंचती है दीपक रंजन। अरे भाई वो हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर बार बार कहते रहेंगे भाई। जब तक इस बात का निपटारा कोर्ट के भीतर नहीं हो जाता है तब तक इसको विवादित स्थल ही कहा जाएगा, एएसआई द्वारा संरक्षित विवादित स्थल ही कहा जाएगा। हाजिर अंग्रेज भी हमारे साथ हैं। हाजिर अंग्रेज जी जरा मुझे बताइए, ये बताइए हाजिर अंग्रेज जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी, ये कौन है, कौन लोग हैं, कैसे मस्जिद के अंदर जाकर फर्श को पूरा बदलने का प्रयास करते हैं, हरे रंग का पेंट कर देते हैं? एएसआई संरक्षित इमारत में इतने बदलाव हुए हैं जो एएसआई रिपोर्ट से आज तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या छिपाने का प्रयास किया गया? देखिए प्रियंका, जो एएसआई है वो हिंदुत्व की दासी बनकर पूरे देश में मस्जिदों के अंदर कैसी बातें कर रहे हैं? दासी बन और लगातार कैसी बातें कर रहे हैं? भव्य, आप सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं करते, सरकार पर नहीं करते, न्यायपालिका पर नहीं करते, अब आप एएसआई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान नहीं है, भारत है भाई। दासी बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर संविधान से बिल्कुल बिल्कुल। अब दासी बोल रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या 2 बनाने की जो रणनीति और पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, शाही मस्जिद जिहादियों की सोच रखते हैं, यानी सरकारी संवैधानिक संस्था को। हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी बदतमीजी कर रहे हैं। सुनिए।